रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन है। इसके बाद हमने पढ़ा था मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीच का आकार। सेम जो है उसके बीच के आकार का होता है मानव का गुर्दा। ठीक है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि है। इसके बाद है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पीपल में पाया जाता है, पीला कैनेर में पाया जाता है, बरगद में पाया जाता है। समझ आया? यानी लेटेक्स कहाँ कहाँ पाया जाता है? पीपल में पाया जाता है, पीला कैनेर में पाया जाता है और बरगद में पाया जाता है। ये चीजें समझ आ रही है? इसके बाद मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 वेसम। मानव हृदय में कितने वेसम पाए जाते हैं? 4 वेसम पाए जाते हैं। मानव मूत्र में, किसमें? मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 2%। मानव मूत्र जो है उसमें यूरिया का प्रतिशत कितने मात्रा में होते हैं? 2% में होते हैं। इसके बाद है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो उद्दीपन, किसके द्वारा? उद्दीपन के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके आगे है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त यानी खून कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। वसा का पाचन करता है लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। इसके बाद है वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो भौतिक प्रतिक्रिया है। वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। इसके बाद है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट। यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके बाद है परिशेषिका, कौन सा? परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का। परिशेषिका किसकी हिस्सा है? आहार नाल का। इसके बाद है किण्वन, कौन सा? किण्वन क्रिया पाई जाती है इष्ट में। किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है? इष्ट में पाई जाती है। इसके बाद भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में। किसमें होता है? इलियम में होता है। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है काइबेज। क्या होता है? काइबेज। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? काइबेज। इसके बाद है टेक्रिया। टेक्रिया कौन सा? या हम एक ये कह सकते हैं टेकिया। क्या कह सकते हैं? टेकिया किस जीव का शोषण अंग है? कॉकरोच का। किसका है? कॉकरोच का। इसके बाद है पित्त रस कहां से प्रभावित होता है? अकिक से। किससे होता है? अकिक से। इसके बाद गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो इसकी जो है भीतरी कोशिका क्या होती है? मोटी होती है। इसके बाद है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशीलितन दाब होता है। तुम लोगों ने ब्लड प्रेशर बीपी सुना होगा। नॉर्मल कब होता है? जब 120/80 होता है। कितना होता है? यानी अगर कहे सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए मनुष्य का? तो 120/80 होना चाहिए। इसके बाद है मनुष्य में विकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वहन। कौन सा? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। इन सभी चीजों का अगर मिक्सर होता है तो यह स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। हम सब जानते हैं कि पौधा स्वपोषी है तो परपोषी है? स्वपोषी है। यानी पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। किसके मदद से? प्रकाश संश्लेषण की मदद से। इसके बाद है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद है स्वपोषी होता है हरे पौधों में। स्वपोषी कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती है।